जय हिंद दोस्तों। आज आप लोगों के बीच इंद्रदेव सर प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन पार्ट 4 बताने जा रहे हैं। पार्ट 4 में हम लोग 11 नंबर से सवाल को देखेंगे और पार्ट 2 और पार्ट 3 और पार्ट 4 जो भी देखिएगा वो उससे पहले आप पार्ट 1 जरूर देखिएगा। पार्ट 1 में इसका सारा कंसेप्ट बताया गया है रेल संबंधित प्रश्न को, इसलिए वो सब पार्ट को देख के इसके बाद ये सब पार्ट को आप देखिएगा 2, 3 और 4। चलिए हम पार्ट 4 से 11 नंबर से क्वेश्चन को स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसको देखिए और सभी टाइप के सवाल आपको देखने को मिलेगा। चलिए इसका हम सॉल्यूशन करें। कहता है एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक पुल को 36 सेकंड में पार कर जाती है। इस पुल को एक दूसरी रेलगाड़ी जो पहली रेलगाड़ी से 100 मीटर छोटी है 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कितने समय में पार करेगी। कुछ नहीं है दोस्तों, ध्यान दीजिए। सबसे पहले एक चीज है इसमें कि चाल दिया हुआ है और समय दिया हुआ है। यहां पे ना ही पुल की लंबाई दी हुई है और ना ही रेलगाड़ी की लंबाई, तो हम लोग लिखेंगे रेलगाड़ी की लंबाई बराबर x मीटर, ठीक है, और पुल की लंबाई बराबर y मीटर, ठीक है। जब हम दूरी को निकालते हैं तो ट्रेन की लंबाई और पुल की लंबाई दोनों को जोड़ी जाती है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, दूरी बराबर हो जाएगा, दूरी बराबर x प्लस वाई मीटर। चाल दिया हुआ है, चाल बराबर है 90 किलोमीटर पर घंटा। इसको 5/18 से गुना कर दें तो 18×5 = 90, तो आ जाएगा 25 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। समय दिया हुआ है, समय बराबर क्या हो जाएगा 36 सेकेंड, ठीक है। अब देखिए यहां पर दूरी बराबर होगा चाल इंटू समय, दूरी बराबर चाल इंटू समय, तो x प्लस वाई इक्वल टू 25 इंटू 36, ठीक है। तो 25 इंटू 36 करेंगे तो आ जाएगा ये 900। कितना आ जाएगा दोस्तों? 900 आ जाएगा, ठीक है। तो x प्लस वाई का मान यहां आ गया। अब ध्यान दीजिए, अब बोलता है वही पुल को कोई दूसरी गाड़ी पार कर रही है, लेकिन पहली रेलगाड़ी की लंबाई से 100 मीटर छोटी है। तो दूरी यहां लिखेंगे, दूरी बराबर, ध्यान रखिएगा, दूरी हो जाएगा ये दोनों का जोड़ में 100 घटा देंगे, क्योंकि अब दूसरी लंबाई गाड़ी की हो जाएगी, दूसरी गाड़ी की लंबाई इतना होगा। अब ये गाड़ी की लंबाई और ये पुल की लंबाई, तो लिखेंगे यहां x माइनस 100 प्लस वाई, तो दूरी हो जाएगा x प्लस वाई माइनस 100। तो दूरी x प्लस वाई का मान दिया हुआ है 900, तो हम लिखेंगे हाँ 900 में 100 चला जाएगा, 800 बचेगा। ये हो गया दूरी, किसमें हो गया? मीटर में। चाल दिया हुआ है दोस्तों, चाल बराबर 45 गुना 5/18, 9 दूना 18, 9 5 45, 25/2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब समय निकल जाएगा, समय बराबर 800/25, ऊपर में 2 गुना कर देंगे, ठीक है। अब 25 से काट देना है, 25 दूना 50, बच गया कितना दोस्तों? 3 30 बच गया है। इसको ऐसे भी काट सकते हैं आप लोग, जैसे 800 को लिख सकते हैं 8 गुना 100/25 गुना ऊपर में 2 कर सकते हैं, 25 चौका 100, 8 चौक 32, 32 दूना 64 सेकेंड हो जाएगा दोस्तों। ध्यान रखिएगा ये 64 सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। तो आप देखे हैं यहां पे न रेल की लंबाई दिया है न पुल की, दोनों की लंबाई मान लिया, यहां दूरी निकाल लिया, यहां चाल दिया हुआ है समय, यहां से x प्लस वाई निकल लिए, ठीक है। अब दूसरी जो गाड़ी पार कर रही है पुल को, उसकी लंबाई 100 मीटर कम है, तो इसमें से 100 मीटर कम कर देंगे और फिर पुल की लंबाई जोड़ेंगे। पुल की लंबाई जोड़ेंगे तो x प्लस वाई आ गया, x प्लस वाई को मान यहाँ पुट करेंगे,
यहाँ दूरी और ये चाल, तो समय निकल जाएगा दोस्तों। इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे सवाल पर आ रहे हैं। चलिए दोस्तों, आपके स्क्रीन पर 12 नंबर क्वेश्चन आ चुका है, इसको देखिए और समझिए। कहता है एक समान चाल से चलती हुई रेलगाड़ी 162 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 18 सेकंड में तथा एक अन्य 120 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 15 सेकंड में पार कर जाती है। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करें। ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहाँ रेलगाड़ी की लंबाई नहीं दी हुई है, तो हम लोग यहाँ तक चलिए हम लोग मान लें रेल गाड़ी की लंबाई बराबर x मीटर। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये प्लेटफार्म की लंबाई और ट्रेन की लंबाई दोनों को जोड़कर हम लोग दूरी लेते हैं, और दूरी बटे समय, तो ये ट्रेन की चाल हो जाएगी दोस्तों। ठीक है, फिर दूसरी एक प्लेटफार्म है और यही गाड़ी पार कर रही है जो जिसकी लंबाई x है, तो ये हो जाएगा 120 प्लस x बटे 15 सेकंड में पार कर रही है, तो ये हो जाएगा 15। तो ये दूरी बटे चाल, दूरी बटे समय, सॉरी दूरी बटे समय चाल हो गया, ये भी दूरी बटे समय, ये भी चाल हो गया। तो ये वही ट्रेन की चाल है जो ये प्लेटफार्म को पार कर रही है और ये प्लेटफार्म को, तो दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। काट दीजिएगा, 3 5 15, 3 6 18। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई यहां कर दीजिएगा, प्लस 5x बराबर 120 गुना 6 प्लस 6x, 6 का x को इधर, इसको इधर कर लीजिएगा, 5 माइनस 120 इंटू 6 बराबर x। तो ध्यान रखिएगा दोनों गुना कर दीजिएगा, 5 दूना 10 के 0 बाकी 1, 5 6 30 और 1 31 के 1 बाकी 3, 5 और 3 8, माइनस 12 6 72। ठीक है, 0 आ जाएगा, 11 से 2 गया, 11 से 2 गया तो आ जाएगा 9 बराबर x। तो 90 मीटर उसकी क्या थी दोस्तों, 90 मीटर वो ट्रेन की लंबाई थी। ठीक है, अब ये देखिए ये चाल है या ये चाल है, तो आप लिख दीजिएगा चाल बराबर 162 प्लस 90 बटे 18। ठीक है, 2 9 6 15 5 बाकी 1, ठीक है, 2 बटे 18। इसको आप काट दीजिएगा या भाग दीजिएगा, 9 से काट दीजिए, 2 से 9 1 2 6। ठीक है, फिर 3 से काट दीजिए, 3 3 9, 3 चौक 12, 3 दूना 6। ठीक है, तो 42.3। इसको आप लोग किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना चाहते हैं तो 5 बटे 18 से गुना, 18 बटे 5 से गुना कर दीजिएगा। ठीक है, तो इसको आप इतना से भी काट सकते हैं, 3 से भी काट सकते हैं इसको, 3 कहाँ है, 3 चौक 12। अब यहाँ जाएगा 18 36 18 चौक 72, 18 चौक 72 के 2 बाकी 7, 18 और 7 25, 5 25 25 0 5 चौक 20। तो इतना हो जाए 50 किलोमीटर पर घंटा रफ्तार हो जाएगा दोस्तों। इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे की ओर बढ़ते हैं। इस तरह धीरे धीरे आप लोग कैलकुलेशन कीजिएगा। चलिए दोस्तों, इसको देखिए और समझिए। 13 नंबर क्वेश्चन है ये, सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पर दो, उसमें उस क्वेश्चन में 2 गो प्लेटफार्म था, यहाँ एक पुल है। चलिए, रेल गाड़ी की लंबाई बराबर x, क्योंकि इसमें चाल पूछा जा रहा है तो हम लोग रेलगाड़ी की लंबाई को पहले हम लोग निकाल लें। रेलगाड़ी की लंबाई निकालने के बाद हमें चाल मालूम हो जाएगा। चाल भी मान सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। एक रेलगाड़ी एक समान चाल से चलकर इतना मीटर लंबे प्लेटफार्म को 17 सेकंड में तथा इतना मीटर लंबे पुल को 25 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की चाल कितनी है। ध्यान देखिए, फिर ये प्लेटफार्म को पार कर रही है ये ट्रेन, तो हो जाएगा 122 प्लस x, कितने समय में, इतने। तो ये आ जाएगी गाड़ी की चाल। एक साइड से और गाड़ी की चाल निकाल लें। ये दिया हुआ है पुल, पुल की लंबाई प्लस x बटे 25, ये हो जाएगा दोनों चाल। यहां से हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, 122 इंटू 25 प्लस 25x
बराबर 210 इंटू 17 प्लस 17x। इसको इधर ले जाइएगा, उसको इधर। 25 में से 17 चला जाएगा तो बच जाएगा मेरा 8x। ठीक है, इसको उधर कर दें तो 210 इंटू 17 माइनस 122 इंटू 25 गुना कर दीजिएगा। 0 17 के साथ बाकी 1, 17 दूना 34 और 1 35 माइनस 25 दूना 50 के 0 बाकी 5, 25 दूना 50 है 5 55 के 5 बाकी 5, 25 और 5 30। ठीक है दोस्तों, घटा दीजिएगा। 0 7 में से 5 गया 2, यहाँ बचेगा 5। ठीक है, तो आ जाएगा x, ये इतना हो जाएगा दोस्तों। x की मान आ जाएगी, काट दीजिएगा। 4 से 4 दूना 8, 4 1 4, 4 तिया 12। ठीक है, 0/2 काट दीजिएगा। फिर 6 से 2 से काट दीजिएगा, 6 और 5 क्या आ जाएगा दोस्तों? 65 आ जाएगा। तो 65 मीटर ये लंबा हो जाएगा उसका ट्रेन की लंबाई। अब चाल किसी में बैठा दीजिएगा तो चाल बराबर हो जाएगा 122 प्लस 65। ठीक है, 122 ठीक है बटे 17। अब ध्यान दीजिए, जोड़ दीजिएगा 7 8 और 1। अब ध्यान दीजिएगा 17 से इसको भाग दे के पॉइंट में आप लोग निकाल लीजिएगा। ठीक है, एक बार में 17 फिर आ गया 1 कट जाएगा, फिर 1 तो 11 मीटर पर सेकेंड। तो ठीक है, तो यहाँ से हम लोग डायरेक्ट काट सकते हैं 17 से। 17 का 17, 17 11। ठीक है, तो यह आ जाएगा मीटर पर सेकेंड। आपको किलोमीटर प्रति घंटा में लिखना है तो 11 इंटू 18/5 गुना कर दिएगा। 18 काट बाकी 1। ठीक है, 18 और 1 19/5। अब हम लोग लिख सकते हैं इसको 5 तिया 15, 5 45, बच गया आपको कितना? 3 5 36, मतलब इतना किलोमीटर पर घंटा होगा दोस्तों। आप यहाँ भी उत्तर छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये सब आपको कैलकुलेशन का कमाल है, कैलकुलेशन जितना फास्ट कीजिएगा उतना अच्छा होगा। चलिए इस क्वेश्चन को फिर नोट कीजिए, हम अगले क्वेश्चन पर आ रहे हैं। चलिए दोस्तों, आपके स्क्रीन पर 14 नंबर क्वेश्चन आ चुका है, इसको देखिए और समझिए। बोलता है एक 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक खंभे को पार करने में जितना समय लगता है उतनी ही गति से उसे अपनी लंबाई की दुगनी लंबाई के प्लेटफार्म को पार करने में उससे 40 सेकंड अधिक लगते हैं। रेलगाड़ी की चाल कितनी है? ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहाँ रेलगाड़ी की लंबाई दिया हुआ है, तो मान लेते हैं हम लोग रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर पर घंटा, या इसको आप ये भी मान सकते हैं x मीटर पर सेकेंड। कोई दिक्कत नहीं है, बाद में इसको चेंज भी कर सकते हैं आप लोग। तो इतना मीटर लंबी रेलगाड़ी है, एक खंभे को पार करता है, तो समय बराबर यहां लिख दें, समय बराबर दूरी बटे चाल। ये समय लेगा, सेकेंड में आएगा दोस्तों। ठीक है, अब यहां दीजिए, बोलता है इससे दुगनी लंबी का एक प्लेटफार्म है, दुगनी लंबाई का। तो ध्यान दीजिएगा, प्लेटफार्म की लंबाई यहां क्या हो जाएगा? प्लेटफार्म की लंबाई कितनी हो जाएगी? इससे दुगनी है, तो 480 हो जाएगा यहां पे। ध्यान रखिएगा, ये प्लेटफार्म की लंबाई है और ट्रेन की लंबाई यही है। अब प्लेटफार्म को पार कर रहा है तो दोनों को जोड़ेंगे, तो यहां से मेरा क्या हो जाएगा? दूरी निकल जाएगा। दूरी बराबर हो जाएगा 480 और 240। ठीक है, तो 620 ये हो जाएगा दूरी। बोलता है इससे जो है इसमें समय ज्यादा लगता है, तो यहां भी समय निकल जाएगा। समय बराबर दूरी बटे चाल। चाल मेरा क्या है? x। अब देखिए, इसमें जो है ज्यादा समय लगा है और इसमें कम समय लगा है, इसलिए इतना माइनस इतना बराबर 40 सेकेंड। बराबर 40 सेकेंड। हम लोग एलसीएम ले लेंगे x। 620 माइनस 240 बराबर 40।
आप घटा देंगे इसको दोस्तों, 620 में 240 घटा दीजिएगा तो कितना आ जाएगा 480 बटे x बराबर 40, काट दीजिएगा इसको 12। तो x बराबर क्या आ गया दोस्तों, तो x बराबर 12 मीटर पर सेकेंड। यह आ गया आपका चाल किसमें, मीटर पर सेकेंड में, चूंकि हम लोग माने किसमें, मीटर पर सेकेंड में। यदि इसको किलोमीटर में निकालना चाहते हैं तो 12 गुना 18 बटे 5 से गुना कर देना है। 18 दूना 36 के 6 बाकी 3, 18 और 3 21 बटे 5, 5 चौक 20, ठीक है, एक बच गया 5 तिया 15, ठीक है, एक बच गया तो हो जाएगा कितना, 5 दूना 10, इतना किलोमीटर पर घंटा। ठीक है दोस्तों, इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं। चलिए दोस्तों, आपके स्क्रीन पर 15 नंबर क्वेश्चन आ चुका है, इसको देखिए और समझिए। बोलता है एक रेलगाड़ी 100 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 40 सेकंड में तथा उस प्लेटफार्म पर खड़े लड़के को 30 सेकंड में पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है। चलिए हम लोग सॉल्यूशन देखें। छोटा सा क्वेश्चन है, रेल गाड़ी की लंबाई बराबर x, ठीक है, इतना मीटर लंबे प्लेटफार्म को, तो दूरी हो जाएगा 110 प्लस x, कितना सेकंड में, इतना सेकंड में, तो दूरी बटे समय चाल हो जाएगा। और लड़के को जो पार कर रहा है 30 सेकंड में, तो लड़के की तो लंबाई होती नहीं है 0, तो उसका लंबाई हो जाएगी ट्रेन की लंबाई, मतलब रेलगाड़ी की लंबाई, और जितने समय पार कर रहा है दूरी बटे समय। तो ये भी चाल दोनों आपस में बराबर दोस्तों, ये और ये कट गया, कोना कोनी गुना करेंगे हम लोग, प्लस 3x बराबर 4x, तो 330 बराबर x, तो x हम लोग दूरी माने हैं, तो ये हो जाएगा आपको दूरी। ठीक है, इसको नोट कीजिएगा। इस समय क्या ट्रिक, कुछ ट्रिक काम कर रहे हैं, ट्रिक से ही आसान है, तो इस सबको नोट कीजिए, फिर हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं। तो इतना मीटर हो जाएगा मेरा लंबी, रेलगाड़ी की लंबाई मीटर में ले लीजिएगा, ये मीटर में ये सारा यूनिट को, ठीक है, ये मीटर में था इसलिए रेलगाड़ी की लंबाई तो 300 मीटर हो जाएगा, 330 मीटर। चलिए इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, ये 16 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ गया है, इसको देखिए और समझिए। बोलता है दो रेलगाड़ी में से प्रत्येक 210 मीटर लंबी है, इनमें से एक रेलगाड़ी प्लेटफार्म पर खड़ी है तथा दूसरी इस गाड़ी की ओर समांतर पटरी पर 84 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आ रही है। परस्पर मिलने के कितने देर बाद यह गाड़ी खड़ी गाड़ी को पार कर जाएगी। ध्यान रखिएगा दोस्तों, एक गाड़ी यहां पे प्लेटफार्म पर लगी हुई है और एक गाड़ी इसी ओर आ रही है, ठीक है। तो इसको मिलने के बाद जब ये गाड़ी इससे मिलेगी और इसको जब पार करेगी तो इसका अंतिम बोगी यहां आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो जब गाड़ी ये पार करेगी तो ये दूरी तय करेगी और ये इसका इंजन कहाँ जाएगा, यहां, तो टोटल दूरी फिर जुटेगा। तो ध्यान रखिएगा, गाड़ी खड़ी रहे या गाड़ी दोनों चलता रहे, दोनों अपोजिट दिशा में या सेम दिशा में, सेम डायरेक्शन हो या अपोजिट डायरेक्शन हो या गाड़ी रुकी हुई हो, हमेशा चाल दूरी निकालने के लिए दोनों रेलगाड़ी की लंबाई को जोड़ी जाती है। चलिए अब ध्यान दीजिए, हम लोग लिखेंगे सॉल्यूशन में, दोनों रेलगाड़ी समान लंबाई की है, तो एक रुका हुआ है, एक चल रहा है, उससे हमको कोई मतलब नहीं है, लेकिन दूरी निकालने के लिए दोनों की लंबाई जोड़ी जाएगी। तो दूरी बराबर, तो 210 प्लस 210 बराबर हो जाएगा 420 मीटर, ठीक है। चाल दिया हुआ है 84 किलोमीटर पर घंटा, ठीक है। इसको मीटर प्रति सेकंड में भी बदल सकते हैं, 84 गुना 5/18, तो ये आ जाएगा मीटर पर सेकंड में। अब समय निकालना है, समय बराबर दूरी बटे चाल, ठीक है। तो 420 बटे 84 गुना 5 और ये 18 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिए 10 और ये 2, ठीक है, 5 दूना 10 काटेंगे, इसको भी 2 काट देंगे, तो आ जाएगा 18 किलोमीटर पर घंटा दोस्तों इसकी चाल हो जाएगी।
तो समय बोल रहा है, चाल नहीं है यहाँ, समय बोल रहा है, तो सेकेंड हो जाएगी। तो 18 सेकंड में हम लोग का क्या हो जाएगा, पार कर जाएगी गाड़ी। ठीक है, तो ये सब सवाल दोस्तों आप लोग ध्यान में रखिएगा। आज 6 सवाल आपको डिस्कस करके बताएं, धीरे धीरे आपको पास इस तरह वीडियो बनाकर भेजते रहेंगे, वीडियो पर बने रहिए। तो आज ये सब सवाल को बढ़िया से देखिए और अध्ययन कीजिए दोस्तों, और पढ़ाई को जारी रखिए। ठीक है, तो आज इंद्रदेव सर इतने ही सवाल को डिस्कस किए हैं। आज इंद्रदेव सर को इतने ही सवाल के लिए आप लोग इजाज़त चाहते हैं, आप लोग इजाज़त दीजिए। आज इतने ही सवाल इंद्रदेव सर बताए हैं, आज आप लोग से विदा चाहते हैं।